नमस्कार, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। क्या बीजेपी से आउट होंगे बल्लेबाज विधायक आकाश विजयवर्गीय? क्या आकाश को पार्टी से निकालकर पीएम मोदी सभी नेताओं को सख्त संदेश देना चाहते हैं? क्या आकाश पर एक्शन लेकर पीएम मोदी ये बता देना चाहते हैं कि गुंडागर्दी बीजेपी की संस्कृति नहीं और ऐसे लोग चाहे कितने भी रसूखदार क्यों न हो, उनकी गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी? ये सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने ऐसी हरकतों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देश का सवाल में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मगर पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। इन तस्वीरों को शायद भूले नहीं होंगे आप। तस्वीरें 26 जून की हैं, जब बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक जर्जर इमारत को गिराने पहुंचे नगर निगम के कर्मचारियों को बल्ला घुमा घुमा कर मारा था। इन तस्वीरों पर बवाल मचा तो विधायक साहब की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन हेकड़ी जस की तस बनी रही। ये सब कांग्रेस के नेता इस प्रकार से नगर निगम कमिश्नर के साथ पार्टनरशिप में ये रियल एस्टेट का धंधा इन्होंने चला रखा है। कल परसों मुझे जानकारी लगी कि मेरी विधानसभा में एक मकान तोड़ने वाले हैं। मैंने उनसे वहाँ पे कार्यकर्ताओं को भेजा, जांच कराई। कार्यकर्ताओं ने बताया कि मकान कच्चा जरूर है, मगर इतना भी कच्चा नहीं है कि तुरंत तोड़ दिया जाए। आकाश ने पहले आवेदन, फिर निवेदन और फिर दनादन को अपनी बल्लेबाजी का मूल मंत्र बताया। आकाश जेल गए तो समर्थकों ने शहर भर में उनकी आतिशी बल्लेबाजी को सलाम करते हुए सैल्यूट आकाश जी वाले पोस्टर लगवा दिए, और 3 दिन बाद जब जमानत पर छूटे तो जश्न मनाते हुए समर्थकों ने जमकर फायरिंग भी की। आकाश बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, लिहाजा आकाश की बल्लेबाजी देखकर बीजेपी के कुछ नेता तालियां बजा रहे थे तो कुछ हैरान भी थे। मगर आकाश की परवरिश करने वाले पिता ने कहा, खिलाड़ी अभी कच्चा है। दोनों ही तरफ से मेरा ऐसा मानना है कि कच्चे खिलाड़ी हैं, आकाश जी भी और नगर निगम कमिश्नर भी। बहुत बड़ा विषय नहीं था, जबरदस्ती बड़ा बना दिया। एक वक्त तो बीजेपी में आकाश को सियासत की तहजीब बताने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन इंदौर के बवाल की खबर दिल्ली तक पहुंची तो खुद पीएम मोदी ने इस पर एतराज जताया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आकाश का नाम लिए बगैर कहा, ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है। किसी का भी बेटा हो, उसकी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन लोगों ने स्वागत किया है उन्हें भी पार्टी में रहने का हक नहीं है। सभी को पार्टी से निकाल देना चाहिए। आकाश विजयवर्गीय की जिस तरह से उन्होंने उसको बिल्कुल उसको एकदम गलत ठहराया। ये जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ एक इतिहास है, उसके कारण पार्टी का कल्चर भी अलग है, और प्रधानमंत्री जी ने उसी संदर्भ में पार्टी के सम्मानित सांसदों को स्मरण दिलाया कि ये जो हमारा अलग कल्चर है, अलग धारा है, अलग हमारी रीति नीति प्रथा पद्धति है, इसके प्रति आगाह करना स्वाभाविक है। मगर इन हिदायतों का भी असर बीजेपी के उन नेताओं पर नहीं हो रहा जो बड़ी जीत के नशे में चूर हैं। यानी सुधरने वाली कोई बात ही नहीं है। जो गलती उससे हुई है वो ठीक करेगा। सवाल है कि क्या बीजेपी बल्लेबाज विधायक पर एक्शन के जरिए सख्त पैगाम देगी? क्या बीजेपी विधायक की बल्लेबाजी पर थर्ड अंपायर का फैसला मानेगी? क्या आकाश विजयवर्गीय बीजेपी से आउट होंगे? ये भी अजीब इत्तेफाक है। देश का सवाल में खेल और सियासत, लगता है क्रिकेट और सियासत दोनों में चोली दामन का साथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये तुकबंदी कैसे कह रहा हूं। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। जी हां, वहां की पिच पर अगर खिलाड़ियों ने जर्सी पहनी तो भारत में सियासत हो गई, और भारत में जब सियासत हुई तो आप ये समझिए कि बल्ले का इस्तेमाल हुआ। तो दोनों एक दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं, और देश का सवाल में दूसरे दिन भी खेल और सियासत में खिलवाड़, आज हम उसी पे करेंगे चर्चा। लेकिन एक और मजे की बात आप सामने में देखिए कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने। नेताजी दुनिया जान चुकी है, अब बताइए आप क्या करेंगे। इसके साथ साथ
साथ ये भी अजीब संयोग था जब 26 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ये पार्टी की नीति और सरकार की नीयत पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि मेरी सरकार ना तो किसी के प्रभाव न दबाव के सामने झुकेगी। लेकिन अजीब इत्तेफाक देखिए, उसी दिन तभी विधायक बल्लेबाज एक अधिकारी को ढूंढते हुए बल्ले से अपना प्रभाव और दबदबा दिखाना कायम कर रहे थे, यानी कि एक नया सिद्धांत। तो यही है आज देश का सवाल कि आखिर नेताजी की बल्लेबाजी कब रुकेगी और कब आउट होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊं, एक खबर सूत्रों के हवाले से मेरे पास आ रही है कि बीजेपी बहुत जल्द आकाश विजयवर्गीय को निलंबन का फैसला जल्द ले सकती है। मेरे साथ इस बहस में चूंकि समय कम है, मुद्दा गंभीर है और बवाल मचा हुआ है, इसीलिए ये देश का सवाल है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. दत्ता, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार जुड़े हैं, जो कि दिल्ली से ही मौजूद हैं। मेरे साथ दीपक झा, जो खुद एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन उनका झुकाव जब जब बात हुई है तब तब कांग्रेस के प्रति दिखाई दिया है। नवीन कुमार, कब आउट होंगे आपके बल्लेबाज? मनीष भाई, ये तो जो अनुशासन समिति या संगठन वो फैसला लेगा, और हमारे यहाँ संविधान है, नीति है, नियति है, इसलिए मैं समझता हूं कि यही इसलिए बात आई। लेकिन ये संस्कृति नहीं है किसी को सुधरने, नवीन जी, ये संस्कृति नहीं है। और जहां ये बिल्कुल सत्य है। हाँ, हमारी संस्कृति संगठन की संस्कृति ये नहीं है। और इंसान ही तो है ना, इंसान गलतियों का पुतला। अगर छोटी एक बार कोई गलती हो जाए, गलतियों का पुतला, और वो गलती अगर दोहराई जाए तो खतरनाक है। गलतियों का पुतला चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान गलतियों का पुतला बेलगाम वो जुबान से दोहराई जाए, बातें निकली थी, आपको याद होगी। मनीष भाई, मैं तो केवल इतना कहता हूं कि आगे की तरफ अभी चलना चाहिए और इस गलती को ना दोहराई जाए। समस्याओं को लेकर के जो काम करना है आचरण के तहत किया जाए, जैसा उन्होंने भी कहा है खुद। और जो बात सत्य है कि कई बार कठिनाई हो जाती है कि किसी गरीब का बारिश में मकान गिराने के लिए आ गए बिना किसी नोटिस के, जब बन रहा था तभी लोग कहाँ थे, वो एक कठिनाई की बात है। लेकिन नवीन जी मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल आपसे सीधे तौर पर यह है कि आखिर कानून को अपने हाथ लेने में आप कानून के रखवाले हैं, कानून को आप अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल, हमसे तो आप अपेक्षा, मनीष भाई, आप हमसे ही अपेक्षा कर सकते हैं कि कानून को हमें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और हम इस पर खरे भी उतरेंगे। हो सकता है कि कभी एक आध गलतियां जरूर ही होंगी एक पूरे नवीन जी, उत्तर प्रदेश का अतीत भी आपको ध्यान होगा, जब सांसद महोदय ने देव जनार्दन विधायक को मार दिया था। उसके बाद संगठन में अनुशासन रखने वाला अगर कोई संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा दूसरा तो कोई है ही नहीं साहब। मैं ये मानता हूं डॉक्टर दत्ता, नवीन कुमार की दुविधा है। इससे पहले कि मैं आप पर सवाल आऊं, मैं दीपक झा के पास चलूंगा। दीपक झा, नवीन जी ने बोलते बोलते आपकी संस्कृति पर भी हमला बोला है कि भाई दूसरे राजनीतिक दलों में भी ऐसा होता है, तो क्या ये राजनेताओं का चरित्र है? आप याद करिए, एक सांसद महोदय हवाई जहाज में एग्जीक्यूटिव में बैठने के लिए अगर उन्हें रोका जाता है तो वो जूतम पैजार कर देते हैं। सांसद महोदय के बेटे होटल में जाकर पिस्टल लहराते हुए लोगों को डराते धमकाते हैं। ऐसे कई वाक्य हैं। जी मनीष जी, देखिए अभी क्या है, भाजपा का जो आपने संस्कृति बोला, भाजपा का संस्कार है, चाल चरित्र और संस्कार, इनका जो डीएनए है कैलाश विजयवर्गीय जी का, वही डीएनए आगे बढ़ा रहा है। तो जब कैलाश वर्गीय जी थे तो बंगाल में ड्रामा हो रहा था, बंगाल में बवाल मचा हुआ था। अभी कैलाश विजयवर्गीय जी बेटे को बचाने के लिए, जमानत लेने के लिए, तो बंगाल में शांति आ गई है। दीपक जी, जो मनीष जी ने बात करी है, सुन लीजिए नवीन जी, आप चुप, मैं चुप था जब आप बोल रहे थे, आप सुन लीजिए, मैं आप बात कर रहा हूँ, मैं आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे नवीन भैया, नवीन जी, बड़े भाई, आप सुन लीजिए, नवीन जी, आपकी बात पूरी सुना, मनीष जी क्वेश्चन कर लेंगे, आप चुप रहिए, आप सवाल का जवाब सुन लीजिए। आपसे बोलते नहीं बन रहा है, आप अपनी बात दूसरे को माला पहना रहे हैं। सुन लीजिए बात को आप पहले,
हमारे मुंह में मनीष जी ताला क्या लगाइए, हुआ है हमें बोलने भाजपा मत दीजिए, कोई के बात आज हम नहीं। बात कर रहे हैं लेकिन जो सवाल विजयवर्गीय की, है, आकाश वो विजयवर्गीय आपसे की सीधा कि सीधा, भाजपा इनको यानी कि कांग्रेस से है। सुन लो भैया, तो मैं मत करो, सुन लीजिए, सुन लो भैया, नवीन जी सुन लीजिए बात को, फिर आप बोल लीजिएगा। कौन बोलेगा? मैं नाम करना चाहते हैं डिबेट में बैठे ना, सुन लीजिए आप नहीं बता सकते, आप तो आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं, आप बोले नहीं दे रहे हैं। से 30 विधायक उसको अरे पापाचारी अभी क्या हुआ है, कैलाश विजयवर्गीय जी जर्नलिस्ट को, एक पत्रकार को बोलते हैं तेरी औकात क्या है, सरेआम नेशनल चैनल को बोलते हैं तेरी औकात क्या है। तो बात ये नहीं है कि भाजपा आज आकाश विजयवर्गीय को सस्पेंड करे। नवीन जी आप बोलेंगे मैं चुप रहूंगा, मैं चुप रहता हूँ, आप बोल लीजिए, आप डिबेट हाईटेक कर लीजिए, आप डिबेट को चलिए मैं आपके पास, आप दोनों के पास आऊंगा। नवीन जी, दीपक झा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। मेरे साथ डॉक्टर एस के दत्ता और मेरे साथ सिद्धव्रत दास वो भी जुड़ चुके हैं, और मेरे साथ एलन राव जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी है, वो भी इस बहस में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दत्ता, इस तरह की संस्कृति, इस तरह का चाल चरित्र चेहरा आपको नहीं लगता है बंगाल में टीएमसी को बोलने का मौका देता है? विजयवर्गीय को सस्पेंड देखिए, जो लोग कांच के घर में रहते हैं उनको दूसरे पे पत्थर के फेंकने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पत्थर अगर फेंकेंगे तो उनके ऊपर सीधा सीधा ईंटा पड़ेगा। अब ये पूरे पॉलिटिकल पार्टी के और पूरे तमाम जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं ना कहीं पे इस तरह की दहशतगर्दी आ चुका है और इस तरह की गंदगी फैल गया है। चाहे आप ये इंदौर का घटना उठा के आप देख लीजिएगा, या तो फिर बिल्कुल 2 दिन पहले आपके जो तेलंगाना में जो हुआ है, टीआरएस के जो विधायक है या फिर सांसद है, उसने जिस तरह से पीट के एकदम जख्मी कर दिया है एक महिला सरकारी ऑफिशियल को, वो भी तो उतना ही गंभीर है। तापोस पाल जो टीएमसी का वो रहा है, आपके सांसद रहा है, तापोस पाल ने क्या किया था, इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे टीएमसी का तो एक लंबा फहरिस्त है इस तरह की चीजें। कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बताऊं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है यूथ कांग्रेस के, उसके ऊपर गंभीर आरोप बनाए रखे, आपके पास आ रहा हूं। उसके ऊपर कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगा था बलात्कार का, और बाकायदा एफआईआर भी दिखाया गया था। जो पीड़ित महिला है जो कांग्रेस के सोशल मीडिया में काम करती थी, उसने बाकायदा थाने में जाके एफआईआर दर्ज किया था बलात्कार का, और राहुल गांधी को लिखा था। राहुल गांधी ने हटाया क्या? नहीं हटाया ना। डॉक्टर साहब, उसको बाकायदा आज देश का सवाल है, डॉक्टर साहब, आज देश का सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है जो हुआ ये गलत हुआ और कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा गंभीरतापूर्ण इस मामले को ध्यान में लिया है, और उन्होंने तुरंत कहा है कि इस पे जल्द से जल्द तहकीकात होने की आवश्यकता है, और इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर दत्ता, उन्होंने कह दिया कि कार्रवाई हो, इस तरह की कार्रवाई हो की बात कही है डॉक्टर दत्ता। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्रवाई हो। मैं तो अपेक्षा कर रहा था जब प्रियंका चतुर्वेदी ने जब गंभीर आरोप लगाई थी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के ऊपर, उस समय राहुल गांधी भी इस तरह की बातें बोलते और तहकीकात करते और कार्रवाई करते। जब यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बलात्कार का आरोप लग गया था, एफआईआर दर्ज हुआ था पार्लियामेंट नेतागिरी में, उस समय नेतागिरी में दादागिरी की बात पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर दत्ता। नहीं, बलात्कार क्या गंभीर आरोप नहीं है? डॉक्टर दत्ता, बलात्कार क्या घिनौना काम दादागिरी की बात हो रही है। बलात्कार क्या घिनौना काम नहीं है? नेताओं की दादागिरी कितनी जायज है? डॉक्टर दत्ता, सिद्धव्रत दास, आप तो ये कह रहे हैं इस तरह का गंदा काम यही करे, चाल चरित्र चल रहा है, गंभीर इसलिए होना है। बंगाल में हिंसा हो रही है। इनका असली चेहरा जो है वो सामने आ चुका है। सिद्धव्रत मैंने दास, आपकी डिबेट में मनीष जी पहले भी बैठा हूं, और ये बात पहले हमेशा बड़ी मजबूती के साथ बोला हूं कि इनका 2 पैरेलल लाइन एक साथ चलता है, एक उग्र हिंदुत्व का, एक उग्र आतंकवाद का, जो कि ये लोग उग्रता फैलाते हैं पूरा, और दूसरा आप उनके क्या बड़े करते नेता हैं? आके मरहम पट्टी आप एपिसमेंट करते हैं। चलाते हैं, सिद्धव्रत दास, चलाते हैं, प्रो पाकिस्तान पॉलिसी को समर्थन देते हैं आप लोग, उस पर रबर स्टाम्प लगाते हैं, इंटरनेशनल बातों को समर्थन देते हैं आप लोग। सिद्धव्रत दास, आप अपनी बात पूरी करें। हिम्मत है भाजपा पार्टी, सिद्धव्रत दास, आप अपनी बात पूरी करें। हिम्मत है भाजपा पार्टी।
देखिए आज अगर मैं कह सकता हूं, अगर सबको परमिशन हो तो, हाँ बोलिए। देखिए अगर आज के इंडिया बांग्लादेश मैच देखेंगे तो आखिरी के ओवर में इंडिया कुछ खास नहीं कर पाया। आकाश विजयवर्गीय को वहां होना चाहिए था। आकाश विजयवर्गीय वो ही कर रहा है जो उसका पिताजी ने 20-25 साल पहले किया था। आप अगर देखेंगे तो वो जूता लेके मारने गया था अधिकारिक को, ठीक है। ये चीज सबसे बड़ी बात है कि आकाश विजयवर्गीय ये करने के बाद बीजेपी का रिएक्शन क्या था। जब आकाश विजयवर्गीय जेल गया तो कार्रवाई की बात तो हो गई है, आप टीएमसी में तो कार्रवाई भी नहीं होती। आपके दीदी को तो इंग्लैंड में जाना चाहिए था लाठी लेके बांग्लादेश के फेवर में। दीदी कलकत्ता में मौजूद क्यों है? जाती इंग्लैंड में और जाके वहां जाके ये तमाम जितने सारे जिहादी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ लामबंद होकर बांग्लादेश के प्लेयर्स को डॉक्टर दत्ता सिद्धव्रत, मैं आपके पास आऊंगा। एक कांग्रेस बड़े नेता, उनका बयान है, आइए पहले हम दर्शकों को वो सुनाते हैं। आकाश विजयवर्गीय पर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता कृणाल चौधरी ने कहा है कि बात नहीं, आकाश पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। नहीं, कहीं कोई संगठन गठजोड़ नहीं है। संगठन अपना काम कर रहा है। कुछ दिनों के लिए एक नया प्रयोग के रूप में किया गया, कुछ बातों के लिए पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में, ये इस प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में ये बात है कि कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए हम लोगों ने ये प्रवक्ताओं को रोका है। फिर आप वापस देखेंगे कि बेहतर तरीके से प्रवक्ता आएंगे, अपनी बात रखेंगे और जनता के बीच में जो काम पहुंचाने का है, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो या दूसरे तरीके के माध्यम हो या फिर खुद बीच में, क्योंकि हमने अपनी सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम चालू भी किया था जिसके अंतर्गत हम खुद गांव में रुकते थे, चौपाले लेते थे और उनको सरकार की योजनाओं से अवगत कराते हुए सरकार उनको लाभ दिलाने के लिए काम। कांग्रेस के पास भी कोई जवाब नहीं और उनके बेतुके तर्क भी आप सुन रहे थे। आइए हम बहस पे लौटते हैं। मैं बात कर रहा था सिद्धव्रत दास से, मेरे साथ एलएन राव भी जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी है। राव साहब, हमेशा ये देखा गया है कि खाकी पर खादी हमेशा भारी होती है। ऐसे में जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो पुलिस स्टेशन हो या एरिया डीसीपी हो, क्या दबाव में काम करते हैं और एफआईआर लेने में वक्त लगता है? देखिए मनीष जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जो भी प्रवक्तागण हैं, बड़े सीनियर लेवल के होते हैं, आपस में एक दूसरे की बात ना काटें। उससे ये डिबेट में मजा नहीं आता है, ना पब्लिक सुन पाती है ना कुछ समझ पाती है। अब नाउ कम टू द पॉइंट, खाकी पर खादी हावी होती है या नहीं होती है। मैं दिल्ली के बारे में तो जरूर बता दूं कि दिल्ली में कोई प्रेशर पुलिस के ऊपर कोई करता भी नहीं है और ना पुलिस मानती है। पुलिस को अपना मेरिट पर जो काम करना चाहिए वो अगर काम करें, जैसे इस केस में, भोपाल वाले केस में है कि इस आदमी ने भी गलत किया है, चाहे वो किसी भी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं हूं, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे दूसरी कोई पार्टी है, चाहे टीएमसी ने जो किया है, वो सब पॉलिटिशियंस आप आजकल मोह के अंधकार में, मद के अंधकार में जो मर्जी अपना करे जाते हैं, लेकिन पुलिस को अपना काम करने में इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। पुलिस जैसा भी सिचुएशन, लेकिन आप ये मानेंगे ना, उस हिसाब से उस क्राइम को करके प्रॉपर एक्शन लेके। राव साहब, आप ये मानेंगे ना कि भाई कहीं ना कहीं पुलिस पर ये नेताओं का दबाव होता है और नेताओं के रसूख में पुलिस काम करने में, ये एक्शन लेने में देरी करती है? देखिए, मैं स्टेट्स के बारे में बता दूं कि स्टेट्स में हमेशा सुनते रहे और पब्लिक मानती भी है कि नेताओं का दबाव स्टेट पुलिस पर रहता है, क्योंकि स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो भी हैं, रूलिंग पार्टी के जो हैं, पुलिस उनके अंदर रहती है, तो वो डेफिनेटली उस दबाव में कहीं न कहीं, इसमें मैं 100% नहीं कहता हूं, हर केस में नहीं कहता हूं, बट राव साहब मैं आपके पास आऊंगा, नवीन कुमार के पास जाना जरूरी है। में आती है नवीन कुमार, इसमें सच्चाई। नवीन कुमार, आपके पार्टी के अपने बड़े नेता कहते हैं कि मेरा बेटा और अधिकारी दोनों कच्चे खिलाड़ी थे। आपके नेता मीडिया को धमका देते हैं, आपके नेता कहते हैं कच्चा खिलाड़ी तो पक्का खिलाड़ी कैसे होगा और कौन सिखाएगा? पहली बात तो ये मनीष भाई कि जो वहां पर सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है और वहां की पुलिस अगर देखा जाए तो पुलिस अधिकारी सारे कांग्रेस को रिपोर्ट करते हैं। अगर उन्होंने लगता है कि आकाश विजयवर्गीय ने गलत किया था तो उन्होंने जो सेक्शन लगाए थे दूसरी पार्टी को हटा नहीं सकती, वो मुकदमा दर्ज हो गया। उसमें जो फैसला दिया गया वो न्यायाधीश महोदय ने लिया, अदालत ने लिया।
अदालत ने कैलाश विजयवर्गीय जी के सपुत्र आकाश विजयवर्गीय को जमानत दी है, और जमानत अगर उन्होंने सख्त मुकदमे दिए हैं, एविडेंस अगर नहीं होंगे या फिर जो तथ्य उनके सामने पेश किए गए होंगे, सर्कमस्टांसेस एविडेंस जो दिए गए होंगे, उसके आधार पर जमानत मिली है। तो इसलिए उसके इस सवाल पर एविडेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मान लीजिए कि नवीन कुमार, आप एविडेंस हाथ कंगन को आरसी किया, ये देखिए एविडेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मनीष भाई, ये एविडेंस जो आप देख रहे हो, ये एविडेंस किसी को जान से मारने के लिए नहीं हो सकते, लेकिन मारने के लिए भी नहीं। बहुत लंबे समय तक मैंने कवर किया, काम किया, मैं जानता हूं। और दूसरी बात, ये जो एविडेंस है, इन्हीं एविडेंस में अदालत में लिए गए एविडेंसों के फैसले के ऊपर इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि जमानत हुई है, केस का फैसला नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पार्टी के अंदर अनुशासन, सम्मान, अधिकार जो है, अगर आप नवीन कुमार की बात से सहमत है? आपने कभी आजमाया हुआ है लोगों ने? मैं समझता हूं कि भाजपा की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो डिसिप्लिनरी ममता बनर्जी की उस पर कार्रवाई हुई, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, प्रधानमंत्री जी के अनुसार ही होगा सारी चीजें, उन्होंने सीधा वे में कहा है। एक चीज यहाँ पे ये भी कहने की आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी तो इन सब चीजों पे ना बोले, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं पे उनके ऊपर गंभीर आरोप है एंटी सिख राइट्स को लेकर। आखिरी 10 सेकेंड दीपक झा बोलेंगे सब चीजों पे। कांग्रेस पार्टी अपनी गिरबान में झांक के देखे पहले कि खुद क्या है। मनीष जी, आखिरी 10 सेकेंड, मेरे पास वक्त कम है। इन लोगों की भाजपा वाले सुनते नहीं किसी की। अब देखिए मनीष जी, मैं 5 सेकंड में बात बोल देता हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस ने भाजपा में सांसदों पर, मंत्रियों पर कांग्रेस ने कार्रवाई देखिए, अब मुझे ये डिबेट इस बात को लेकर मचाए बवाल देश का सवाल में। अब मेरे आखिरी कमेंट का है, कानून के रास्ते भी कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन कानून के रखवाले ही अगर कानून हाथ में ले लेंगे तो बताइए भला काम कैसे होगा। इतना ही नहीं तो जब बागड़ी खेत चढ़ जाए तो क्या होगा। इसके साथ साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि पैगाम यह है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, यही है सियासत। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।